जिंदगी में कई बातें सुनी होगी, जैसे कि मन की बात, धन की बात और ढेर सारी बातें जो आपके काम की होती है। लेकिन सबसे काम की बात तो वो होती है जिसमें आपका पैसा बने, और वो भी जबरदस्त, ढेर सारा, लगातार। तो आज हम ऐसी ही एक खास बात की शुरुआत करने जा रहे हैं, और इस बात का नाम हमने दिया है इक्विटी की बात। और जब बात इक्विटी की हो तो देश में सबसे बेहतरीन ब्रोकरेज हाउस, सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, जिन्होंने हिंदुस्तान में इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनाने का जिम्मा उठाया है, पिछले 3 दशकों से ज्यादा वो ये काम कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं के साथ होगी ये धन की बात, और जिसे हमने नाम दिया है इक्विटी की बात। जी हाँ, हमारे साथ हैं देश के जाने माने वेल्थ क्रिएशन ग्रुप रामदेव अग्रवाल साहब, को फाउंडर और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ये सोचा नहीं था कि तन मन धन की बात करते करते हम इक्विटी की बात करेंगे, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, तो मतलब कई बार वो ऐसा होता है ना कि वो फिल्म डायरेक्टर कहते हैं कि जब मैं इस फिल्म के बारे में सोच रहा था तो एक ही आदमी मुझे लगा कि ये हीरो बनेंगे। तो जब इक्विटी की बात मेरे दिमाग में आया तो मुझे एक ही हीरो नजर आया था कि रामदेव अग्रवाल साहब, ये शो तो आप ही के साथ हो सकता है सर। तो इक्विटी की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इक्विटी की बात में मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि हम हर हफ्ते कुछ आपके सामने अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे जो आपको एक बेहतरीन इन्वेस्टर बनने में मदद करे। और कुछ बेहतरीन रिसर्च जो कई सालों से आपने की है सर, उसके एक एक हिस्से को मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा और दर्शकों को समझाने की आप कोशिश करेंगे। कंपाउंडिंग आज का विषय हमने ये चुना है। विषय के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं। पैसे से पैसा बनाना सब जानते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन वाकई में पैसे को लगातार आप इन्वेस्ट करके रखें और उस पर पैसा लगातार बनता रहे, तो वो किस तरह का आश्चर्य बना सकता है, किस तरह से आपकी वेल्थ बना सकता है, वो आज समझने की कोशिश करते हैं। तो सर, ये सबसे पहले मुझे बताइए रामदेव सर कि इन्वेस्टमेंट्स करने में, इक्विटी में पैसा लगाने में कंपाउंडिंग की अहमियत क्या है? हाँ, तो एक तो पहली बात ये समझिए कि एक कंपाउंडिंग है क्या। जैसे आपने बताया कि पैसे लगा के पैसे बनते हैं, तो मतलब जो ब्याज के ऊपर ब्याज बनता है जी जी, वो बेसिकली कंपाउंडिंग है जी। तो आपने जैसे 100 रुपये लगाया, उसके ऊपर आपके ऊपर एक साल में, पहले साल में से 10% ब्याज आया या रिटर्न आया। हाँ। तो अगले साल आपके पास 110 रुपए के ऊपर आएगा। राइट। तो ईयर 2 में आपके पास 10% से 11 रुपए ब्याज आएगा। 10 के बजाय 11 रुपए, उसके बाद 12 रुपए, फिर उसके बाद 15 रुपए, ऐसे। लेकिन परसेंटेज 10 ही है। द ब्यूटी क्या है, आपका अर्निंग्स बढ़ते जा रहा है, लेकिन आपका परसेंटेज जो है वो 10 ही है। तो ये जो कंपाउंडिंग हो जाता है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलते जाता है, तो ये चीज जो है, सो पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में हर चीज को हम बोलते हैं 40 साल रिटर्न सेंसेस का कितना है, 16% कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। राइट। तो क्या 16 के ऊपर 16, 16 के ऊपर 16, 16 के ऊपर 16 कंटिन्यूस चलते गए 40 साल तक। तो ये जो कंपाउंडिंग जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझे आप कि ये काम कैसे करता है। मतलब छोटी सी मैथ्स है, बहुत सिंपल मैथ्स है, लेकिन उसको आप समझे कि कैसे। क्योंकि यदि आपको मैथ समझ में आ गया, जैसे आपको ये समझ में आ गया भाई 2 into 2 is 4 and say 2 into 3 is 6, तो आपको मतलब आपको यदि 6 गुना करना पैसे तो कैसे करना है, ये आपको समझ में आएगा। करेक्ट। तो समझना बहुत जरूरी। मैथ्स बिहाइंड इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ये जो लोग कहते हैं, सुनते हैं कंपाउंडिंग, जिसे हम हिंदी में, हमारे जो दर्शक उत्तरी भारत के हैं और जो हिंदी ज्यादा अच्छे से समझते हैं, चक्रवर्ती ब्याज जिसे हम कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज, है ना, चक्रवर्ती ब्याज, एग्जैक्टली वही, चक्रीय ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। हिंदी फिल्मों में आमतौर पर वो जो साहूकार होता है वो ब्याज पे ब्याज लगाया, उसके लिए जाना जाता है चक्रवर्ती ब्याज, एकदम फुल चक्रीय है। एंड अच्छा, इसमें क्या है, चक्रवर्ती ब्याज में 2 चीज है। एक तो रेट है, मतलब कोई कहीं पर मतलब आपको बैंक डिपॉजिट में 8% मिल रहा है, तो आपको 12 मिल जाए, 15 मिल जाए, जितना मिले उतना अच्छा है। ठीक बात, 40-50 मिल जाए तो और भी अच्छा है। हाँ, सो रेट इज इम्पोर्टेंट, बट रेट इज इम्पोर्टेंट, बट मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ लॉन्ग इट कंटिन्यूस। मतलब आपका जो कंपाउंडिंग है, वो जैसे 25% के हिसाब से आप कमाते हैं। मैं उस पे आऊं उससे पहले एक चीज जो मैं समझना और समझाना चाहता हूं दर्शकों को भी, क्योंकि ताकि उन्हें इस बात की अहमियत पता चले कि कंपाउंडिंग का
मतलब क्या है, क्यों ये अहम है? जो मैंने सुना वो ठीक है कि लोग ये कहते हैं ये दुनिया का 8वां अजूबा है। ये आइंस्टाइन का बोला हुआ है। कभी 1900 समथिंग में ही सेड कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसमें क्या है, कंपाउंड में लेयर ऑफ इट्स लाइक ऑनियन, वो चक्री है पूरा। तो इसके अंदर क्या है, उसको आप समझते चले जाए। मैं भी यहाँ आने से पहले किसी से बात कर रहा था कंपाउंडिंग के ऊपर कि क्या क्या फैसेट्स हैं कंपाउंडिंग के। तो मैं भी एक बार थोड़ा सा अंदर जाके थोड़ा घूम गया था है ना। इसमें क्या होता है कि कंपाउंडिंग सिंपल है। एक लेवल पे क्या है, जैसे लेट्स टॉक अबाउट 25% और से 15%, 25% ज्यादा लगता है 15 के हिसाब से। इंडिया में एवरीथिंग इज अबाउट 15। 15% ठीक है। 40 साल का आप रिटर्न देखेंगे इंडेक्स का 15% है। ठीक बात है ना। सो हर 5 साल में डबल रहता है। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज समझना चाहिए, सो 5 साल में डबल, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, रेस्ट ऑफ पावर 2, 20 साल में 16 गुना। 2 4 8 16। सो और 25 साल में 32 गुना। 25 साल में 32 गुना, वही ये गुना से ज्यादा। आपका यदि 25 साल में 25 गुना हुआ तो सिर्फ 13% रिटर्न मिलता है आपको। उसी कारण आप देखें जो बिल्डिंग्स वगैरह जो होती है ना, मतलब हजार गुना हो गई बिल्डिंग्स। लेकिन जो आप जैसे जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, वो बिल्डिंग समुद्र महल जो मेरे ख्याल से इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डेवलप प्रॉपर्टी होगा। तो वो उस प्रॉपर्टी को जब 77 में जब चालू हुआ तो करीब 150 रुपया, 125 से 150 रुपया बिका पर स्क्वायर फुट। आज के दिन में 1.25 लाख रुपया स्क्वायर फुट है। 125 से 1.25 लाख। सो 1000 गुना बढ़ गया है। लेकिन आप उसको कंपाउंडिंग करेंगे तो 18-19% आता है। कंपाउंडिंग का जो मजा है वो ये है, सेंसेक्स 1979 वहां से शुरू हुआ, तब 100 का था। आज लगभग 40 साल हो गए। 79 से 40 साल है ना, एग्जैक्ट 40। 38-39 हजार पे सेंसेक्स, 100 वाला 39 हजार। अगर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सेंसेक्स में पैसा लगा के रखा होता, राइट, तो भी आज 380 गुना तो होते हैं, प्लस डिविडेंड। आप डिविडेंड कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं भूलने जैसी चीज है, वही तो असली है। ये मैनेजमेंट को समझ में नहीं आता है। मेन चीज इज डिविडेंड। आपका वापस डबल हो जाएगा, मतलब लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 500-600 टाइम्स डिविडेंड का। क्योंकि डिविडेंड तो मेरे घर में आता है ना। कंपनी तो शेयर का भाव एक बनते जा रहा है, लेकिन मेरा डिविडेंड आता है, उससे मैं शादी ब्याह कर सकता हूँ, वापस उसे शेयर कर सकता हूँ, वही कंपनी शेयर कर, वो तो एडिशनल है ना मेरे लिए। तो मतलब अब ये है कि जिसने 1979 में पैसा लगाया, तब सेंसेक्स 100 का मिला था। अब आज 100 पॉइंट रोज ऊपर नीचे होता है तो हमें लगता है कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिसका 79 का पैसा अगर लगाया, उसके लिए 100 पॉइंट ऊपर हो जाए तो उसके लिए तो 1 गुना बढ़ गया पैसा। उस समय किसी बात 1-2 लाख का भी यदि पोर्टफोलियो होगा ना, मतलब उसमें कुछ भी लीवर, कोलगेट, कुछ भी रहा होगा, वो पोर्टफोलियो का आप कीमत देखिए आज जाके। तो बात ये है कि लंबे समय तक आपके लिए ये होना चाहिए। तो इसमें कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए जो अब आप बात कर रहे थे, मैं उस पर आता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें? 2 चीज है। मतलब सिर्फ हम अभी सिर्फ कंपाउंडिंग तक हो रहे हैं, कैसे उसको शेयर मार्केट में यूज करें। भाई उसको यूज करने के लिए मतलब आपको शेयर बाजार में आना पड़ेगा, राइट। और वो शेयर बाजार में उसका कैसा रेलेवेंस है, देखिए 91 तक, मतलब मैं चालू बाजार में आया 1990 में। 1990 से मैं बैलेंस शीट पढ़ के सीए कर करके, मतलब बहुत मेरे को लगता था उस समय क्या सीए बाजार में आते थे, तो और उस समय ज्यादा बुक्स मिलते थे। तो जब हमने 200-250 बैलेंस शीट पढ़ ली, हमको लगता हम ही तीरंदाज हैं। तो आप अब भी है सर, नहीं बात है, बहुत कॉन्फिडेंस है जी। 85, 87, 88 में, जब 91 में चंद्रकांत संपत जी होते थे, उस समय थोड़े थे, उस समय नहीं रहे वो, उन्होंने समझाया कि हाउ दिस चक्रवर्ती ब्याज जो है आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज एवरीथिंग, इज अ फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, इट इज फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। ये समझ में आया तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। ओके, समझ आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसमें क्या, सबसे पहले बात आपको समझना पड़ेगा रूल ऑफ 72। सी आप शेयर बाजार में क्या कर रहे हैं, आप फ्यूचर को खरीद रहे हैं। तो फ्यूचर यदि कोई बोलेगा मेरे को कि भाई मैं आपको 1 का 2 दे दूंगा 10 साल में या 5 साल में या 3 साल में, तो या 2 साल में, तो आपको ब्याज कितना मिला? देखिए, आप किसी को पैसे दे रहे हैं, एक तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके जमा कर सकते हैं, ठीक बात है, तो आपको 8 साल में या 9 साल में आपको पैसा डबल हो जाएगा, ठीक बात। सो ये कैसा होता है कि 8 साल में 8% से मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसा देता है, तो आपका 9 साल में डबल हो जाएगा। ये गणित क्या है? रूल ऑफ 72। तो ये समझना बहुत जरूरी है।
तो उससे क्या है कि हम आगे फ्यूचर में मेरे को कितना रिटर्न मिलने वाला है वो कंटिन्यूस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट, समझे ना? तो ये चीज जो है सबसे पहला रूल ऑफ 72, फाउंडेशन ऑफ कंपाउंडिंग इज रूल ऑफ 72। तो ये आप यदि सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सामान्य ब्याज। सामान्य ब्याज में आपका 10 साल में 10% से 10 साल में डबल होगा। हर साल 10-10 रुपए मिलेगा, 10 साल में डबल हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज से, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से ये आपका 7 साल और दो महीने 7.2 ईयर्स में जाएगा, अप्रॉक्सीमेट होता है। तो 72 डिवाइड बाय 10, 7.2 ईयर्स में आपको डबल हो जाएगा। ये फर्क है। यदि आप 25% से करेंगे तो 3 साल में जाएगा। बिल्कुल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा मैं और ये रूल 72 समझा दूं। भाई देखिए, सिंपल चीज है, आपको जितना ब्याज मिल रहा है, फर्ज करें आज आप एफडी करवाने बैंक में जाते हैं और आपको 8% का ब्याज मिल रहा है सालाना, तो 72 से 8 को डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 9 साल में आपका पैसा दुगना होगा। सिंपल है। अगर 10% मिल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि 7.2 ईयर, 7.2 साल में आपका दुगना होगा। एक और तरीका है कि अगर आपको ये समझना है कि मेरा पैसा कितने साल में दुगना होगा, तो आपको ब्याज कितना मिला। हाँ, तो आप 72 से आप जितने साल में, समझिए आपको 5 साल में दुगना करना है, तो 72 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो जितना आया उतने साल में आपका पैसा दुगना होगा। तो वो आपको पता चलता रहेगा। तो ये रूल जो सर बता रहे हैं 72 का, वो समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये तो हमें पता चल गया कि दुगना होने में कितना टाइम लगेगा, या कितनी कमाई आप करेंगे तो उतना जल्दी या देर से दुगना होगा। लेकिन क्या वाकई में शेयर मार्केट में सिर्फ कंपाउंडिंग के बेसिस पर, जो हम ब्याज पर ब्याज या कमाई पर कमाई करते हैं, उसके बेसिस पर बहुत बड़ी वेल्थ कमाना, बहुत बड़ा पैसा कमाना संभव है? तो एक तो पहली बात आप समझे कि रूल ऑफ 72 के मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, तो वो हम बाद में लेंगे। दूसरा चीज क्या है कि व्हाट इट टेक्स टू डिलीवर पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने तो बोल दिया भाई कि आपको हर 2 साल में डबल करनी है। तो हर 2 साल का 72 36 नहीं होता है, इट इज अबाउट 40। वो मैथमेटिक्स थोड़ा ये है, तो अबाउट 40%। हर 2 साल में डबल करना है, 40% रिटर्न। करेक्ट। हाँ, सो यदि आपको मालूम है कि ये कंपनी 40% से ग्रो होने वाली है, अब दुनिया में किसी को नहीं मालूम, इवन एंटरप्रेन्योर को नहीं मालूम कि ये कंपनी कितने साल तक कितना ग्रो करेगी। ये फ्यूचर के मतलब पेट में हो। और वहीं पर फर्क है भी। ओके, आपका एस्टिमेट और मेरा एस्टिमेट में। अच्छा, इसको कोई बता नहीं सकता है। मैं बोलूंगा कि मेरी कंपनी है, मैं इसको 25% से 10 साल तक ग्रो करना चाहता हूँ। अरे भाई, लेकिन तेरे कॉम्पिटेंसी नहीं है, मेरे को लगता है कि तू चला सकता 10 साल 25 साल तक। सो देयर विल बी ऑलवेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन कहीं कहीं पर आपको इंसाइट्स आते हैं कि कहाँ तक ये ग्रो हो सकता है। ओके। तो जैसे मेरे को लगता है कि कोई कारण से कोई वेल रन प्राइवेट सेक्टर बैंक 25% से 10 साल तक ग्रो होने वाला है। हाँ, अभी हमने एक assumption ले लिया, ठीक है, वो दूसरा रिसर्च है, लेकिन हमने एक मान लिया कि हो जाएगा। हाँ, अब मैं वैल्यूएशन कैसे करूं, है ना? तो अब ये 25% से कितना कमाएगा, अब इसका पॉलिसीज क्या है। तो अभी क्या होगा कि जैसे 1 रुपया भी कमा रहा है, 1 रुपये EPS है, तो 25% के हिसाब से हर 3 साल में डबल होगा। 72 3 years, सो आपका 3 years 6 years 9 years, सो डबल 2 4 8, और 8 आखिरी साल में 8 का वापस 1.25, तो 10 गुना, तो आपका 10 गुना हो जाएगा 10 साल। ओके, मेरा अर्निंग्स 10 गुना हो गया। तो 1 रुपये में कमा रहा था, अगले 10 साल में 10वें साल में मैं 10 रुपये कमाऊंगा। तो मेरा यदि अभी का पी 20 का है, तो तभी कभी 20 18 होगा, 22 होगा, तो मेरे को 25-24-25% पक्का मिल जाएगा रिटर्न। ये मैथमेटिक्स है पूरे बाजार का। ओके, हमारे हिसाब से इसी के बेसिस पे हम काम करते हैं। लेकिन ये समझना कि कौन सी कंपनी कितना कमाएगी, वो एक अलग ही कहानी है, वो अलग आर्ट है। लेकिन मैथमेटिक्स में वो समझने के बाद मैथमेटिक्स तो सही होना चाहिए ना। जैसे मेरा एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है, उसमें क्या होता है कि पूरा फ्री कैश फ्लो होता है। जैसे आपका मीडिया का बिजनेस है, इसमें जो कमाते हैं आप, अगले साल वो पैसे की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन बैंक और फाइनेंस के बिजनेस में क्या होता है, इस साल जो कमाया है उसको वापस आपको रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगले साल वो बनेगा नहीं मामला। कैपिटल बेस बड़ा कर देना पड़ेगा। लेकिन एसेट मैनेजमेंट में या तो जितना अच्छा बिजनेस होता है उसमें रीइन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। जैसे बैंक से एक कोई HDFC बैंक है, उसका तो बिजनेस यही रीइन्वेस्टमेंट के पूरा, तो फिर उसको इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। नहीं है, कैटेगरी वही है, मैथमेटिक्स वही है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो समेशन है, टोटल प्रॉफिट जो है,
टोटल प्रॉफिट 10 साल में 10 गुना नहीं हुआ, 42 टाइम्स हो गया। करेक्ट। प्रॉफिट ऑफ ईयर 1 प्लस प्रॉफिट ऑफ ईयर 2 प्लस प्रॉफिट ऑफ ईयर 3, ऐसे आप जोड़ेंगे तो इट इज 42। 10 साल में एक का 42। हाँ, टोटल आपने 42 रुपए 42 रुपए टोटल कमाया, टोटल 42 रुपए बना लिया। अब जैसे मैं देख लिया कि इस कंपनी का 10 साल तक 25% कमाने वाला है और अभी प्रॉफिट 10 रुपए है, तो मेरे मान लो 420 रुपए कमाएगा। हाँ, अब मेरे कितने में खरीदने का देख लो। फिर ये गणित करने के बाद फिर मैं वैल्यूएशन देखूंगा। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आमतौर पर रामदेव सर, रिटेल इन्वेस्टर तो समझते नहीं है कि ये कंपाउंडिंग क्या होती है, फायदा कैसे उठाए। क्या बिना ज्यादा कुछ समझे मेरे पास कोई आसान रास्ता है कि मैं कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाऊं, कि मेरे पैसे से पैसे बनते रहे? हाँ, तो वो तो वही तो इक्विटी का पावर है ना। तो बिजनेसमैन जो है ना वो कंटिन्यूस कमाते रहेगा, उसकी कमाई से मैं आप मजा करो आप, क्योंकि उनके शेयर सब लगे हुए हैं और वो आपको शेयर खरीद लो तो अल्टीमेटली वो आपके कंपाउंडिंग होते रहेंगे। क्योंकि देखिए बिजनेसेस जो है ना, जैसे ग्रुप ऑफ बिजनेस ले आप, जैसे इंडेक्स में मान लो 30 कंपनी है, 40 कंपनी, 50, तो 50 कंपनी का ग्रुप तो पैसे कमाएंगे ना। तो वो एक्चुअल में हुआ क्या है, जो 16% जो बना है ना इंडेक्स का, वो क्यों बना है? क्योंकि अंडरलाइन पी मल्टीपल तो उतना ही है ना। करेक्ट। 40 साल पहले भी 15 का था और अभी 15 का है, मतलब 15 का 20 होगा। थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम ज्यादा, उसमें आधा टका का फर्क रहा है बस। तो बेसिकली वहां का जो ईपीएस था 40 साल पहले और आज के ईपीएस में वही 400 गुना का फर्क है। तो ये 400 गुना हुआ है, 400 गुना अर्निंग्स बढ़ गए। करेक्ट। सो जो इंडेक्स में कंपनी थी उसके अर्निंग्स जो है, जो पहले 1 रुपया कमाते थे वो आज 400 रुपया कमा रहे हैं, तो पी मल्टीपल वही है। तो ये समझना जरूरी है कि भाई कहाँ पर कमाई बढ़ेगी। अब यदि आप में उतनी बुद्धि नहीं है तो आप इंडेक्स खरीद लो। हाँ, दिमागी मतलब भाई तो इंडेक्स की कंपनी से आपके आप कमाएंगे, क्योंकि इंडेक्स कमेटी वाला देखेगा भाई अच्छे कंपनी को लेके आए हैं। ठीक बात है ना। सो दैट इज द लेजीएस्ट एंड द इजीएस्ट वे। मतलब बिना मेहनत के भी पैसा बनता है कंपाउंडिंग की वजह से, पक्का बनेगा। लेकिन क्या है, आपको मतलब एक्चुअली फकीर बनना, मतलब एक फकीर की एटीट्यूड होनी चाहिए कि भाई बाजार नीचे है ऊपर है यार, धंधा पानी में पैसे तो बन ही रहा है। ठीक है, आज कोटेशनल लॉस है। सी हाउ डू यू बेयर द कोटेशनल लॉस? सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है लिस्टेड इक्विटीज में? आप लोग बहुत धमाल करते हो, मतलब बाजार बहुत ऊपर नीचे होता है, तो हाउ डू यू पास थ्रू दैट टाइम? मतलब ये जो टफ टाइम में कैसे बैठे रहे और अच्छा टाइम हो तो लालच ना आए। हाँ, नहीं, अच्छे खराब सर्दी गर्मी सब में बैठना पड़ेगा आपको। यदि 20 साल का कंपाउंडिंग है तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते 3 साल में बीच में कट करते रहूंगा। वो उसमें जो है ना सब मरते हैं। एक तो पहले समझ ही नहीं है, तो उसका तो खैर वो तो कहानी अलग है। लेकिन जिनको समझ है कि अगले 10 साल में यहाँ पर मेरा 4 गुना होने वाला है, बट 10 साल में 3650 दिन होते हैं, तो 3650 दिन ही मेरे को बैठा रहना पड़ेगा। इसमें टाइमिंग नहीं करना है, क्योंकि टाइमिंग में चक्कर क्या होता है कि जैसे मेरे को थोड़ा मंदी लगता था 2 महीना पहले, तो यदि मान लो मैं बाजार में बेच देता शेयर और ये बाजार 10 टका बढ़ गया, अभी 10 टका तो मेरे को नहीं आना था, क्योंकि अब मैं जाके मान लो व्यू बदलता हूँ कि भाई अभी हारे यार, अभी सब हरा हो गया, अभी मैं खरीदता हूँ। अरे लेकिन 10% तो ये तो गया ना, कट गया। तो ये जो, और ये आपको 10% क्यों लग रहा है? क्योंकि 10,000 से 11,000 निफ्टी हुआ है, या 10.5 से 11.5, लेकिन समझिए 95 से निफ्टी शुरू हुई। 95 में 1000 का लेवल, ठीक है। आज 23-24 साल में निफ्टी हो गई आपकी 11-12,000, 12,000 मान लीजिए, चलिए राउंड फिगर में, यानी 24 साल में 12,000, यानी हर 2 साल में निफ्टी डबल हुई है। 24 साल 12,000 की निफ्टी, यानी कि 1000 से 12,000 तक पहुंचा 24 साल में। तो हर साल में आधा 500 पॉइंट ऑन एन एवरेज बढ़ा है, ऐसा समझिए। तो अगर 10,500 से 11,500 हुई, यानी कि 10% आपका गया। लेकिन जिसके पास 95 से है उसका तो 10 गुना चला गया, उसका 10 गुना गया, क्योंकि 1000 वाला 1 गुना पूरा 100 टका गया उसका। 100 गुना, मतलब डबल होने से रह गया। तो ये फर्क पड़ जाता है। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। ये कंपाउंडिंग तभी होगा, आप पूरे 3650 दिन आप जो भी मशीन में आप बैठे हैं, चाहे वो अपने खुद का बिजनेस हो, उसी कारण क्या है, देखिए अब जितने रिच लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सबके सब सिंगल बिजनेस है, उनको खुद का बिजनेस है। उनके तो डाइवर्सिफाइड नहीं है, वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, वो उनका सिंगल स्टॉक होता है, और वो मरता है क्या करता है, वो अपने बिजनेस में बैठे रहता है। जैसे आज मोतीलाल ओसवाल मेरा कंपनी है, तो मैं अपने कंपनी में बहुत खराब होगा तो भी नहीं बेचूंगा, इनफैक्ट बहुत खराब होता है हम खरीदने के लिए आते हैं। करेक्ट।
और बहुत अच्छा होता है, बेचते नहीं हम। तो बेसिकली आप सर्दी गर्मी सब में बैठे रहते हैं आप, तो वो 3650 दिन मैं अपने बिजनेस में बैठा रहता हूँ। दूसरे बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे को। हाँ अच्छा, मेरे को दूसरा अपॉर्चुनिटी भी है, मैं यदि बेचूंगा तो आप बोलोगे कि आप रामदेव क्यों बेच रहे हो आप, मतलब हजार ये हो गई बातें। लेकिन यदि आज रिलायंस बेच रहे हो या हिंदुस्तान लीवर बेच खरीद रहे हो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। और खट से T+ होने में पैसा आते हैं, आजकल बहुत इजी हो गया। राइट। तो ये जो है ना, इसको लोगों को लगता है मैं 1000 में बेच दिया, मैं 950 में खरीद लूंगा। अब वो ना तो 1000 में बिकना तो इजी हो जाता है, लेकिन ना तो 950 आता है, और यदि आता भी है तो आप खरीदते नहीं। तो 950 में 900 लगता है, 900 लगता है, तो वो जो है ना, अब 99 के फेर पड़ जाते हैं आप। लेकिन तो मेरे एक आपके इस जवाब में एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे पकड़ में आई। तो इसका मतलब ये कि जब मैं शेयर खरीदूं तो मैं ये ना सोचूं कि मैं रामदेव अग्रवाल साहब का शेयर खरीद रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जो लिस्टेड है। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं ये बिजनेस खरीद रहा हूँ, और अगर मैं ये बिजनेस खरीद रहा हूँ तो फिर मैं बिजनेस तो रोज रोज न तो शुरू करूंगा न बंद करूंगा। तो मुझे 10 साल तक इस बिजनेस में बने रहना है, हर रोज बाजार के ऊपर नीचे के साथ नहीं बेचना है। ये पॉइंट ठीक है। बस सिर्फ आप सही खरीद रहे हैं। सिर्फ ये क्या होता है शेयर बाजार में, हर बिजनेस कंपाउंडेड नहीं होता है। सी आपका पैसा कंपाउंडिंग हो, उसके लिए जो अंडरलाइंग मशीन है वो भी कंपाउंड होना चाहिए। सी इंडियन इकोनॉमी इज कंपाउंडेड, राइट। इंडियन इकोनॉमी सबसे बड़ा सोर्स है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या 7% आपका, 6 से 7%, डिमॉनेटाइजेशन के बाद भी 6% हुआ, मतलब 7% आपका डन है, प्लस 4 to 5% इन्फ्लेशन। तो आपको 11-12% जो है ना के हिसाब से इकोनॉमी कंपाउंडिंग हो रही है। अच्छा, आपका जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो इससे आपका जीडीपी से लिंक्ड है, तो 3-4%, 5% होता है, वो कम ज्यादा होता रहता है। अभी 2% है, फिर 5 होगा, 7 होगा, बट एवरेज में 3-4% आएगा। तो आपका यदि 11-12% यदि ये है ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, तो एग्रीकल्चर का उतना संबंध नहीं होता है, तो आपका 13-14% जो है ना आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगा। वही आपका जो है ना आपका रिटर्न बनता है 13-14-15% डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन प्लस, क्योंकि जब आपको जो रिटर्न आता है वो सब नॉमिनल होता है। करेक्ट। यदि मान लो इन्फ्लेशन आपका 7% है, तो 8% यदि ग्रोथ आया और 7% इन्फ्लेशन होगा तो 15% से आएगा। तो जो पीछे 40 साल हुआ है उसमें 16% से आपकी बढ़ोतरी आई है। अब 16 ना हो, 14 हो, 13 हो, 12 हो, 15 हो, 12-13 तो 12-13 इज अ बेटर नंबर टू लुक एट, यू नो। तो 6 साल में डबल। हाँ, तो भी क्या बुरा है। हाँ, 6 साल पहले तो टैक्स फ्री था बिल्कुल। अभी जेटली साहब ने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टैक्स लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बट आप यदि म्यूचुअल फंड खरीदें आप, और जब तक ना बेचें तब तक आपको टैक्स नहीं लगता है। तो यू कैन कंपाउंड थ्रू म्यूचुअल फंड व्हीकल। एब्सोल्युटली। आप जल्दी चालू करें, जैसे अभी आपका 20 साल की उम्र है और से 60 साल तक या 70 साल तक है तो 50 साल होता है। मतलब 20 में चालू करो आप, 20 में 1 लाख से चालू करो तो 50 साल मिलता है। तो ये 15% या है, और से 60 साल तक या 70 साल तक है तो 50 साल होता है। मतलब 20 में चालू करो आप, 20 में 1 लाख से चालू करो तो 50 साल मिलता है। तो ये 15% या से 25%, जस्ट इजी के लिए, तो हर 10 साल में 10 गुना होता है। तो 50 साल में मतलब 1 लाख गुना हो जाएगा आपका पैसा। लेकिन आपको वो फेथ होना चाहिए। बिल्कुल। तो स्टार्ट अर्ली सो दैट वो नंबर ऑफ इयर्स, तो फिर 70 साल के बाद तो मतलब आप फिर खर्च करना चालू करो ना। कब तक इकट्ठा करते रहो उसको। हाँ, रिटायरमेंट के बाद पैसा बचाने की नहीं, खर्चने के बारे में सोचो। हाँ बिल्कुल, कंपाउंडेड एक्सपेंडिचर करना। कंपाउंडेड एक्सपेंडिचर, क्या बात है। तो रिटायरमेंट के पहले जल्दी शुरुआत करें, पैसा कमाएं, बचाएं, निवेश करें, उस पर चक्रवर्ती ब्याज की तरह कमाई पर कमाई करते रहें, जो कि दुनिया का 8वां अजूबा है। और उसके बाद रिटायर होने के बाद ढेर सारा खर्च करें। लेकिन इसमें एक बात तो रहेगी, इक्विटी की बात करते करते, कि पैसा लगाना किन कारोबार में, किस तरह की कंपनियों में। तो रामदेव सर के साथ अगली क्लास जो हमारी होगी वो इक्विटी की बात में इसी चीज पर होगी। किस तरह के बिजनेसेस में पैसा लगाना है, कौन से प्रमोटर्स पर लगाना है, और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर चुनने हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सर आज बहुत बहुत शुक्रिया।